धरने को समाप्त कर रहे हैं, क्या है कार्यक्रम? देखिए, लगभग 140 दिन से कॉलोनी वासी, आमागढ़ कॉलोनी वासी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे अपने मकानों को, अपनी दुकानों को बचाने के लिए। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगभग 140 दिन पहले कुछ मिलीभगत करके, साठ-गांठ करके इनको उजाड़ने की साजिश रची। अब इनके पास और कुछ नहीं था, ये अपने परिवार के साथ यहाँ धरने पे बैठ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और माननीय कलेक्टर साहब ने कल जब मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ये जिन्होंने भी किया, फ्रॉड किया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अब शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि हमारी सरकार के माननीय भजनलाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, वो कभी भी किसी को उजाड़ती नहीं है बल्कि बसाती है, गरीबों को मकान देती है, गरीबों से मकान छीनती नहीं है। ये 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, मगर आपको पता ही है कि कुछ सामाजिक तत्व जो ज़मीनों का इस तरह का कारोबार करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों से साठ-गांठ करके इनको उजाड़ने की कोशिश की। मगर शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय नागरिक हैं, इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ बिल्कुल शांति से 140 दिन तक यहाँ पे धरना दिया और माननीय भजनलाल जी के निर्देश अनुसार जो उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इसकी जांच करें, तो कल माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कॉलोनी की तरफ कोई आँख उठा के देखेगा नहीं, तो आप अपना धरने को उठाइए। तो आज मैं, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आदर्श नगर का विधायक का चुनाव लड़ा हुआ, तो मैं आज आया हूँ। आज पोस्ट बड़े के साथ इनका धरना दिया जाएगा और क्योंकि ये जनमानस की सरकार है, आम जन की सरकार है, गरीब की सरकार है और सरकार हमेशा जो है ये भाजपा की सरकार है, ये हमेशा गरीब के ऊपर पूरा ध्यान रखती है, इसलिए किसी को भी अब करने की जरूरत नहीं है। निश्चिंतता का भाव है, कोई घरे नहीं, सब अपने कारोबार में लगेंगे। कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई और खास करके मीडिया वालों को कि आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, आप लोगों ने इन गरीबों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई और सरकार ने इनकी बात सुनी, आप लोगों का भी बहुत बधाई। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको जो किया था उसका सफलता मिला। कॉलर को लगा लो, कॉलर आप ऐसा बताइए, भजनलाल सरकार ने आपकी सुनी है? हमारे साहब ये लोगों के साथ क्या है, बैंक वालों ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए जो कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था वकील को, उसने और बैंक वालों ने मिलके और यहाँ लोगों को बेघर करने की कोशिश किया, जबकि ये ज़मीन पे कोई लोन नहीं था, कुछ नहीं था, रोड बिल्कुल उसमें। फिर उनके पास हम गए तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो आज मोदी जी भी किसी को नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे साथ तो रफ़ीक खान है, आपको खाली करनी पड़ेगी, कानून मेरी जेब में है, मेरे जैसे हिंदुस्तान में 15 आदमी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ जहाँ ज़मीन ले सकता हूँ, मतलब इस तरह की भाषा बोली। हमने कहा साहब हम उजागर करेंगे, तो फिर बोले आप 15 साल लगेंगे आपको उजागर करने में, जब तक तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के भेज दूँगा। ये कमिश्नर जो कोर्ट ने नियुक्त किया है उसने ये जवाब दिए। हमने कहा भाई केवी सिंह, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सुनी है, सरकार ने जाँच करवाई जो सही है। कलेक्टर साहब ने भी रिपोर्ट दी कि भाई ये इस ज़मीन पे बैंक वाले लोन दे ही नहीं सकते हैं और ये लोग 50 साल से बस रहे हैं यहाँ पे। और जिस हिसाब से हम 2-3 बार मैं कलेक्टर साहब के पास गया, जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की और जिस हिसाब से सुनवाई करते हैं, तो ऐसे जिस हिसाब से किसी के साथ राजस्थान में अन्याय हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कलेक्टर साहब, मैंने ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी है कि कलेक्टर साहब खड़े होकर के और एक एक व्यक्ति को बुला करके जिस हिसाब से सुनते हैं तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण करते हैं। तो सभी डिपार्टमेंटों का आदमी होते हैं, उनको बुला के तुरंत उसका निस्तारण करते हैं। सरकार ने आपकी सुनी है, तो आज आप पोस्ट बड़े का आयोजन भी कर रहे हैं, तो कितने लोग शादी ग्रहण करेंगे? करीब 1000 आदमी। हाँ, जो भी अब जितने भी आ जाएंगे। और पहले भी थोड़ा सा और कहते हैं आगे वो खबर में भाई, पहले भी मैंने शुरू में जब मीडिया वालों को बुलाया फर्स्ट में, उस दिन में मैंने एक चीज़ कही थी कि भाई मोदी जी की और बीजेपी की, भजनलाल जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता है। अब ठीक है, बैंक वालों का इनका मामला है। अब कहना आपका जायज़, आपकी सुन ली है। तो पहले तो आप धरने पे बैठे थे, तो आप पहले धरने पे तो बैंक वालों के खिलाफ बैठे थे, सरकार का इसमें कानून था क्यों? कोर्ट, अब उन्होंने कोर्ट का वो किया कि भाई कोर्ट का मामला है इसलिए सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। अब वो तो कागज निकला है, स्पष्ट हुआ कि भाई इसमें कोर्ट का मामला नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं।
हाँ साथ में आ जाएगी, फोटो हो जाएगी। हो गया आ जाओ। मुझे लेना आगे आओ आगे बस यहीं यस सर दिल्ली की रही सर